हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घरों में सब ठीक ही होंगे। तो आज ये कोई व्लॉग नहीं है, आज एक वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए कुछ। तो आज हम बात करेंगे कि मैं काफ़ी बीमार चली इन दिनों में, मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया। तो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मैं इतनी बीमार थी कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी कि मुझे क्या हो गया, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। शायद मैं ऐसे सोचती थी, मेरे पेट में दर्द पहले भी हुआ था, तो मैं सोचती थी कि नहीं ऐसे कुछ खा लेते हैं, कुछ थोड़ा मतलब कभी पानी पूरी खा लिया या कभी कुछ समोसा खा लिया, तो उस वजह से हो जाता होगा, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार ज़्यादा हुआ तो मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने। ये है मेरी रिपोर्ट, सोनोग्राफी है। और ये देखो, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। मैंने एमआरआई करवाई थी, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं मेरी। ये मेरी एमआरआई हुई थी रिपोर्ट। तो उसमें मतलब मैं जो सोच नहीं सकती थी, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, वो हो गया। तो जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर बोले कि पेट में गांठ है। ओके, और गांठ भी बड़ी है, मतलब 8 mm की। ओके, बहुत बड़ी है, ऐसे बोलते रहे। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया कि सच्ची में गांठ बड़ी है, ये क्या प्रॉब्लम है। फिर हमें संतुष्टि नहीं हुई तो हमने डॉक्टर ने एक और टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट का था कुछ, वो भी है इसमें रिपोर्ट। उसके बाद में वो टेस्ट में भी कुछ मेरे हार्मोन्स वगैरह अनबैलेंस आए। तो वो डॉक्टर बोली कि आप एक काम करो, एमआरआई करवाओ। फिर हमने एमआरआई करवा ली। एमआरआई करवाई तो उसमें आया कि मेरे पेट में सिस है, वो भी 87 एंड 47 mm की। तो डॉक्टर बोले बहुत बड़ी है, तो अब तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया है अभी, पर मेरे मन में ना ऐसे, मतलब जब मैंने ये सुना तो उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल ख़राब, मैं पागल हो गई थी, पागल कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। एकदम मेरे पेट दर्द का टेस्ट करवाया और उसमें ये सब आ गया, मेरा माइंड चलना बंद हो गया, जो अभी तक भी नहीं चल रहा। आप सोचोगे तैयार होके कैसे बैठी है। आज उस बात को 15 दिन हो गए, तो मैंने सोचा स्नेहा कुछ नहीं है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। तो मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, अपन को जो काम करते हैं वो तो करना ही है ना, काम तो करना ही है। ओके, तो मैंने मतलब आप मानोगे 5 से 6 डॉक्टर को दिखाया। सब ने यही बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर ऐसी बहुत सी औरतें होंगी मेरे जैसी जो ऑपरेशन से डरती होंगी, जिनको हॉस्पिटल से डर लगता होगा, जिनको ऑपरेशन थिएटर से डर लगता होगा, जिनके मन में एक फोबिया होता है ना कि हाँ एक डर होता है, वो मेरे है। तो मैंने बोला ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊंगी ऐसा। फिर बीच में मैंने बोला मैं करवा लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मैं नहीं करवाऊंगी। ये काफ़ी दिन से चल रहा है, अभी मेरी लाइफ में ये चल रहा है काफ़ी दिन से, है ना। तो अब आप सोचोगे पेट में गांठ होती कैसे। तो अभी क्या होता है, जब लेडीज टेंशन ज़्यादा लेती हैं, सब लेडीज़ को बता रही हूँ मैं कि जैसे मेरे साथ जो हुआ वो उनके साथ में ना हो। जब लेडीज़ टेंशन ज़्यादा लेती हैं, खाना ढंग से नहीं खाती, तो अपने हार्मोन्स होते हैं ना, वो अनबैलेंस हो जाते हैं, तो गांठ हो जाती है। अब एक गांठ छोटी हो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm भी होती ना तो निकल जाती है दवाइयों से। बट बोलते हैं ऐसे, डॉक्टर्स ने बोला है, मैंने नहीं बोला, कि 8 mm होती है, 9 mm होती है, तो उसके लिए तो सर्जरी करवानी पड़ती है, वो दवाइयों से नहीं निकलती। ओके, अब ये मेरे हुआ कैसे, अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि मेरे ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब मुझे तो पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ही क्यों हुआ, मेरे माइंड क्या सोच रहा है, मेरे क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ।
मतलब मेरा माइंड है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस बात को, इस बीमारी को। पहले तो मेरे साथ ये हो रहा है। दूसरा, मैं सोच नहीं पा रही कि चलो सिस हो गई है ना, हो तो गई ये, बट अब इसको ऑपरेशन से मुझे डर लगता है। जो बात है सो है, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। बहुत सी लेडीज होंगी जिनको लगता होगा। अब इसको कैसे कोई इलाज हो, कुछ हो, कैसे मतलब इसको निकाला जाए या कैसे ठीक होने का कोई ऑप्शन, मतलब अब ठीक कैसे होना है इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था मुझे। बस सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन डॉक्टरों ने तो छोड़ा ही नहीं कि कुछ सर्जरी के अलावा कुछ। अभी तो फिर भी मैं आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रही हूँ, बट मैं जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी ना, तो ऐसे नॉर्मल बात नहीं करती थी। मैं बात करती थी, हाँ ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कौन सी सिस है, मतलब मेरे क्यों हुआ, प्लीज़ दवाइयों से निकाल दो ना, ऐसे। पर डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया। तो सिस 3 प्रकार की होती है। एक होती है पानी वाली गांठ, एक ब्लड वाली गांठ होती है, खून वाली गांठ, और एक होती है चॉकलेट सिस होती है। 3 तरह की सिस होती है। तो मुझे ये पता चला जब मैंने मतलब इस पे पूरा रिसर्च किया कि 3 तरह की सिस होती है। और सिस अपने क्यों होती है, लेडीज़ की सिस इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, खाना ढंग से खाती नहीं है। वैसे तो सिस हर और लेडीज़ की होती भी है अपने आप, रिमूव भी अपने आप हो जाती है, बट जब वो बड़ी हो जाती है तो रिमूव होना मुश्किल हो जाता है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए ये था कि ऑपरेट तो मुझे करवाना नहीं है, तो मुझे करना क्या है। तो उसमें मैंने काफ़ी सोचा, अभी तक भी सोच रही हूँ। अभी भी मेरे को ये नहीं पता मेरा ऑपरेट कब होगा, कब नहीं होगा, कब, कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे माइंड में कि मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए कि जो गलती मैंने करी वो दूसरी लेडीज़ नहीं करें। खाना पीना ढंग से खाना चाहिए लेडीज़ को। एक सोनोग्राफी करवाते रहना चाहिए कि अगर आपकी सिस है तो वो बड़ी ना हो जाए कहीं, क्योंकि छोटी सिस होती है ना तो डॉक्टर ने मुझे बोला वो दवाइयों से निकल जाती है, बड़ी सिस नहीं जाती। डॉक्टर्स ने ये बोला है। अभी डॉक्टर्स ने ये तक बोल दिया मुझे कि हाँ वो सिस बड़ी है, कभी भी फट सकती है, ऑपरेशन करवा लो। पर पता नहीं क्यों मेरा मन तो ऑपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी और मुझे अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगी। तो अभी पता है क्या हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस है इस बारे में यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा देखी मैंने। उसमें मैंने सबका वीडियोस देखे पर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होता हुआ नहीं देखा। इसलिए मैंने सोचा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने आई हूँ और मेरा कोई मोटिव नहीं है ये वीडियो बनाने का। ये चीज़ें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट हम यूट्यूब पे हैं तो ऐसे मन हुआ कि आप लोगों को बताऊं कि किन गलतियों की वजह से हमें बहुत पछताना पड़ता है। हम खाना अच्छा नहीं खाते, उस वजह से भी टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से भी टेंशन तो खैर अभी भी मुझे बहुत है, पर अभी मैं पॉजिटिव होकर सोचती हूँ कि जो होगा देखी जाएगी। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, तो उसमें कुछ दवाई का बता रहे थे, कुछ पतंजलि का बता रहे थे। पतंजलि कुछ टैबलेट्स हैं जो मैंने कल मंगवाई, उसी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि कल मैंने जो मंगवाई और अभी मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये है, ओके, और एक ये है और ये है, दोनों। तो ये दवाई है जो मैंने आज से शुरू करी है लेनी, कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि क्या पता गांठ अपने आप सिस अपने आप रिमूव हो जाए। तो इसको मैं भी यूज़ कर रही हूँ
और ये ज़्यादा हमें महंगी भी नहीं पड़ी, ये पड़ी मुझे 65 रुपीज़ की और ये मुझे पड़ी 130 रुपीज़ की। इसमें दोनों में 40 टैबलेट है जो 20 डेज चलेगी। तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मैं अभी ये टैबलेट्स ले रही हूँ। ये मैंने यूट्यूब पे देखी है और फिर मंगाई है। और अगर आपने किसी भी लेडीज़ ने ये यूज़ करी है तो प्लीज़ मुझे बताना कि इससे क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या मुझे सर्जरी ही करवानी चाहिए। प्लीज़ मुझे बताना। अगर किसी ने भी ये यूज़ करी है, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, बट किसी ने भी यूज़ करी है तो ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं कुछ अपने डाइट में भी मैंने चेंज किए हैं, जैसे कि मैंने चाय पीनी बंद कर दी। ओके, और अगर आपको मेरी डाइट देखनी है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने क्या चेंज करे हैं। जब मुझे पता चला कि मेरे सिस है तो आप मुझे बता देना और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या चेंज करे हैं। अब तो काफ़ी लेडीज़ की होती है, मतलब काफ़ी लेडीज़ की होती है सिस, ये नहीं है कि मैं अकेली हूँ जिसके है। तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि किसी ने भी ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है, तो किसी ने किया है तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैं ले रही हूँ और मैं लूँगी और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कि मुझे इनसे कितना आराम हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी कुछ होगा मैं बताऊँगी मुझे कितना मतलब फ़ायदा मिला है इनसे। और ये है काचनार गूगल, ओके, और ये है रिद्धि वाटिका वट्टी। तो ये दो हैं जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। मैंने आज से ही शुरू किया तो मैंने सोचा आज से ही मुझे आपको वीडियो बना के बताना चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, इसकी भी बहुत ज़्यादा बताया गया इसके बारे में, पर किसी ने इसको यूज़ करके वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बनानी चाहिए ना। तो आप लोग बताना मुझे, अगर किसी ने भी यूज़ किया है कि इससे क्या मैं ठीक हो सकती हूँ क्या, तो बताना एक्सपीरियंस मुझसे। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मुझसे शेयर करना। और अगर आपको मेरी डाइट में जानना है कि मैंने डाइट में क्या क्या चेंजेस किए हैं अपनी, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना दूँगी, वीडियोस ब्लॉग जो भी है बना दूँगी। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट करके बताना। और जो इस दवाई से ठीक हुआ वो भी मुझे बताना। पता है, जब मुझे पहली बार पता चला ना कि मेरे पेट में सिस है तो मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। बट मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। पर वो बोलते हैं ना, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं वो, बट जिस पे बीतती है वही जानते हैं। तो मेरे पे बीत रही थी, मैं ही जान रही थी। मैं ऐसे ना पागलों की तरह हो गई थी, मतलब इसी बारे में सोच रही थी, इसी बारे में सोच रही थी, कुछ और नहीं सोच रही थी। अब मैंने थोड़ा सोचना कम किया है कि ये दवाई ले रहे हैं ना, तो सोचना थोड़ा कम किया है कि हम क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं अब सोचना थोड़ा कम किया। आज थोड़ी वीडियोस बनाई, खड़ी हुई कि हाँ थोड़ा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अब थोड़ा सोचना कम किया है और अभी मेरी तबीयत भी ठीक है, मेरे पेट में भी दर्द नहीं है। तब देखते हैं आगे क्या होता है। मेन क्या होता है कि अपनी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, जो मेरे साथ है। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करती है। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं करवाऊंगी, इस दवाई से ठीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते रहेंगे। और आपको मेरी डाइट जाननी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊं और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े। प्लीज़।